नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पार्षद पद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। अंधेरे में चौपाटी और टूट रहे झूलों से बड़ा खतरा। और भक्तों ने निकाली साईं की पालकी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 17 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने जोर आजमाइश करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और अपनी जीत का दावा किया है। शहर के वार्ड नंबर 17 में होने जा रहे पार्षद पद के उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकें की और इसके बाद अपने अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल की प्रक्रिया संपन्न कराई। पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद वार्ड नंबर 17 का पार्षद पद खाली हो गया था, जिसमें उपचुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस वार्ड में दोबारा काबिज होने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं आम चुनाव में मात खा चुकी कांग्रेस ने भी इस वार्ड में अपने कब्जे के लिए जोर लगाए हुए है। कांग्रेस की ओर से चंद्रकला देवांगन ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं सरिता सिन्हा के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर नामांकन दाखिल कराया है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिले के बाद अपनी जीत के साथ जनसेवा की भावना व्यक्त की है। वहीं अन्य नेता भी अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैं शोभा सोनी के उपलक्ष्य में मैं उन्हीं का काम करूंगी, जो उनका सपना था उनको पूरा करूंगी मैं। पहली बार राजनीति से आप टिकट बीजेपी से आपने नामांकन कर रहे हैं ना? जी सर, मैं गृहिणी हूँ, पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। मैं कभी बाहर दुनिया देखी नहीं हूँ सर, पहली बार निकली हूँ और उनका काम पूरा करूँगी मैं अपनी। सेवा के तौर पे करेंगे, राजनीति के तौर पे आपने मतलब सेवा करूँगी मैं सर। इसके पहले मैं तुलसीपुर में मात्र एक वोट से हारी थी और आधे तुलसीपुर तो मेरे पुराना वार्ड है, तो वहाँ तक मेरे को सभी जहाँ तक जानते हैं। और आधा वार्ड में मैं अभी एक आदरणीय शोभा दीदी का निधन हुए मतलब 1 साल और 4 महीना हो गया, 2 सितंबर को हुई थी। तो उसके बाद से मैं 1 महीना बाद से वहाँ वार्ड में घूम रही हूँ, तो 1 साल करीब वही है, 3 महीना हो गया मेरे को घूमते। तो वहाँ इतना तो जान पहचान बन गया है और मेरे को वार्डवासी ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे को जिता के लाएंगे, क्योंकि वहाँ मैं हर सुख दुख में काम भी आई हूँ। अभी कोरोना काल में मैं वहाँ जाके सबके यहाँ दुख सुख बांटी हूँ और कोरोना काल में मैं हॉस्पिटल भी भेजी हूँ, कई लोगों को एडमिट कराई हूँ, रायपुर तक रिफ़र की हूँ मैं। वहाँ भी ऊपर भैया है, वो सब सहयोग किए हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ मैं कि तुलसीपुर वार्ड इस बार समझेंगे और उस बार भी समझे थे, इस बार ज़्यादा समझेंगे। तो आप वार्ड घूमे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या कमी रहेगी जिसको अपना कंप्लीट करना, सत्ता सरकार भी आपके लिए? पहले तो बोलूँगी कि संगठन हमारे साथ है और वहाँ नाली का बहुत परेशानी है, मतलब गड्ढा है, वहाँ पानी भर जाता है तो वहाँ बदबू करता है और कचरा जाम हो जाता है, उसको मैं देखी हूँ। और सड़क भी है, कुछ जगह डबरीपारा तरफ के सड़क थोड़ा सा परेशानी है और ऐसे छोटा मोटा है, लाइट है और पानी है, नल वल का, किसी का गरीबी रेखा नहीं बना है, ये सब है। बाकी और सब ठीक है। कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी दिख रही है, आप अभी यहाँ पर हैं और महापौर उधर चली गई है, क्या कहना है? नहीं, हमारे पार्टी सब एक है। परिवार में थोड़ा बहुत तो होते रहता है, लेकिन ऐसा विपक्ष लोगों का कहना है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे परिवार में गुटबाजी है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रभारी बनाएगा, लेकिन प्रभारी की एक टीम होती है, जल्द ही पूरी टीम नियुक्त की होगी इसमें और पूरी टीम काम करेगी, एक व्यक्ति काम नहीं करेगा इसमें। और सारे लोग हम तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से पूरे तुलसीपुर वार्ड में सारे लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी और लगातार काम किया जाएगा पार्टी के निर्देशानुसार।
काम करेंगे और हमारी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार भी तेज़ी से करेंगे। निश्चित रूप से जीत होगी और संघर्ष जो करता निश्चित रूप से जीत के आता है। सिंपैथी के लोग क्या कहेंगे कि शोभा सोनी जी वहाँ चले गए हैं, एक सिंपैथी भी बात होती है, सिंपैथी भी अगर ऐसी कोई बात है तो आप उस पर लोगों को ऐसे अवेयर करेंगे आप लोग? त्वरित होता है कोई चीज़, दुर्घटना या मृत्यु तो सिंपैथी होती है। आज 1 साल से ऊपर हो गए, श्रद्धांजलि पूरी कर दी गई, 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और फिर मेहनत काम आता है। श्रद्धांजलि में हम सम्मान करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसको कार्यों से नहीं जोड़ते हैं। और भाजपा की अलग कार्य और रणनीति है, कांग्रेस की अलग है। अब लोगों का विश्वास कांग्रेस पर है तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीत के आएगी। वार्ड नंबर 17 के विकास सहित यहां के मूलभूत मुद्दों को लेकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। नामांकन दाखिले के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के साथ थे। वार्ड नंबर 17 के इस चुनाव को जीतने दोनों ही पार्टी मतदाताओं को साधने में जुट रही हैं। वहीं नामांकन वापसी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार प्रसार में भी तेजी आएगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर स्थित चौपाटी में अव्यवस्था का आलम दिखाई देता है। यहां पर्याप्त रोशनी नहीं होने के साथ ही झूले टूट फूट रहे हैं। सरोवर धरोहर योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित रानी सागर स्थित चौपाटी अव्यवस्थाओं से घिरा नजर आता है। यहां गार्डन के भीतर कई हिस्से में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था नहीं होने के चलते सैर सपाटे में दिक्कत होती है। वहीं समुचित पेयजल व्यवस्था भी नहीं है। चौपाटी में बोट और टॉय ट्रेन भी बंद पड़ी है। वहीं बच्चों के झूले फिसल पट्टी टूट रही है। रख रखाव के अभाव में टूट फूट रहे झूले से बच्चों को चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। यहाँ झूलों का समय रहते मरम्मत नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगेगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के साईं भक्तों ने तुलसीपुर से साईं पालकी की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली। इस अवसर पर साईं भक्त बाजे गाजे और धुमाल की धुन पर थिरकते नाचते चल रहे थे। साईं पालकी का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर से साईं भक्तों ने साईं पालकी की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु साईं भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते चल रहे थे। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर साईं पालकी का स्वागत किया। साईं पालकी शोभा यात्रा के पूर्व भक्तों ने बाबा साईं की आरती उतारी और जयकारा लगाए। इसके पश्चात आकर्षक झांकियों के साथ साईं पालकी निकाली गई। तुलसीपुर से निकाली गई साईं पालकी शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस तुलसीपुर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भक्तगण धुमाल के धुन पर नाचते गाजते चल रहे थे। शोभा यात्रा में जहां साईं पालकी की श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, वहीं पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। शोभा यात्रा तुलसीपुर पहुंचकर समाप्त हुई। तत्पश्चात भक्तों ने साईं की आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नंदई चौक पर गंदगी का आलम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन
एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक के समीप कूड़े फेंके जाने से राहगीरों सहित आसपास के दुकानदारों और अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शहर की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और स्वच्छता के मामले में बेहतर प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन शहर के कई क्षेत्र अभी भी गंदगी से पटे नजर आते हैं। राजनांदगांव शहर के नदई चौक के समीप आसपास क्षेत्र से कचरा एकत्रित कर यहाँ बने बस स्टॉप के सामने ही फेंक दिया जाता है, जो समय पर नहीं उठाया जाता, जिससे बदबू आती है, जिसके चलते इस जगह पर बैठना भी दुश्वार हो जाता है। वहीं चौक पर कचरा डालने की वजह से मवेशियों और वाहनों से कचरा सड़क पर भी फैलता है। आसपास क्षेत्र से इकट्ठे होने वाला कचरा चौक के समीप ही डंप करने से लोगों में नाराजगी भी है। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इस व्यवस्था को बदला नहीं जा रहा है। अब भी आसपास क्षेत्र से बड़े पैमाने पर कूड़ा लाकर यहां बने यात्री प्रतीक्षालय के समीप डाल दिया जाता है, जिससे बदबू के साथ बीमारियों को फैलने में भी वक्त नहीं लगेगा। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पूरे देश में दिव्यांगों को एक समान समानता का अधिकार की मांग को लेकर राजनांदगांव के दिव्यांगों ने कलेक्टर को देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को पेंशन राशि देने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के दिव्यांगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और पूरे देश में दिव्यांगजनों को समानता का अधिकार दिए जाने की मांग की है। इस अवसर पर दिव्यांग देवेंद्र विश्वकर्मा ने छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तर्ज पर पेंशन राशि दिए जाने की मांग की है। आज हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं कि हमें समानता का अधिकार नहीं मिला है। समस्त दिव्यांगजनों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो पेंशन देते हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि समस्त राज्यों में समान पेंशन हो और समाज जो भी योजना आती है उसका पूरा सही ढंग से संचालन हो और जो भी दिव्यांगों के साथ जो भी अभद्रता या फिर गलत व्यवहार करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो करके हम आज मांग को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर के पास आए हुए हैं। दिव्यांगजनों ने कहा कि समानता का अधिकार के तहत सबको कानून का एक समान संरक्षण मिलना चाहिए। ज्ञापन सौंपने दिव्यांगजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। संकल्प न्यूज़ के लिए विकल्प श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और अपने अनुभव बांटे। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे और एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों ने अपने अनुभव बांटे। इस मौके पर दिव्यांगों ने अपने आप को कमजोर न समझते हुए संगठित होकर एकजुटता का परिचय दिया है। इस अवसर पर दिव्यांगों ने शासन से पेंशन राशि 5,000 रुपये किए जाने की मांग की है। मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे को आने जाने में प्रॉब्लम होती है और जब विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो वहाँ पे कम कर देते हैं प्रतिशत और जो मेरे से ज़्यादा मतलब कम है विकलांग उनको 80%, 90% दे के योजनाओं का लाभ उठाते हैं उन लोग और हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये मतलब आपने बोला नहीं उनको? नहीं, मैं बोली कितने बार वहाँ जाके आवाज़ उठाई कि मेरा इतना बना दो करके, क्योंकि मेरा ज़्यादा विकलांग हूँ मैं ऐसे करके, तो वो बोले कि नहीं जितना बना है उतना बनाए हैं ऐसे करके। आज जो है हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 21 में आज हम सभी विकलांग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। विश्व विकलांग दिवस है, उसका कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें हम सभी सहभागी होकर के आए हुए हैं और हमारे वार्ड के जितने भी विकलांग हैं और जो भाई बहन हैं वो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, ये तो पर्याप्त नहीं है। हम राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उनके प्रति जो उनको आवश्यकता है उनके कार्य के लिए और उनको देखा जाए कि उनका कितना % जो है विकलांगता है उनके हिसाब से उनको कार्य दी जाए ताकि पक्षपात ना हो। हमारा ये कहना है कि अगर सरकार जो है विकलांगों के बारे में अगर सोचती है तो अच्छे रूप से सोचिए ताकि उनका भी मनोबल जो है वो बढ़ना चाहिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं मिलता है। मेरे ख्याल में उनको उनके हक के मुताबिक मिलना चाहिए। जैसे देखा जाए तो किसी का 60% रहता है उसको 40 का देते हैं, किसी का 40 रहता है उसको 80 कर देते हैं। कब करते हैं? जब हम सर्टिफिकेट नवीनीकरण करने के लिए जाते हैं तब ये होता है। ऐसे होने से क्या होता है ना, बहुत विकलांग भाई बहन जो सुविधा उनको मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। पेंशन के बारे में क्या कहना है? पेंशन तो बोलने से तो ये एक तरफ बोला जाए, सरकार हम लोगों को
जैसे भीख देता है बोलते हैं, 350 में आजकल क्या होता है, 350 देखने से जब हम लाने के लिए जाते हैं, जाने तक तो हमारा पैसा खत्म हो जाता है, तो 1 महीने के बाद बहुत दूर की होती है। इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो 350 दिया जाता है उसको 5000 करना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि विकलांगों भीख दे रहे सरकार। जो 5000 मिलेगा उसके हिसाब से वो अपने परिवार को लेके आगे चल सकता है। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं विकलांगों को लेकर, क्या इस बात की जानकारी आप तक पहुंचती है, उसका क्रियान्वयन होता है, आपके पास में पहुंच पाता है? जी, कुछ कुछ पहुंचता है, कुछ कुछ हम लोग जान नहीं पाते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में विकलांग लोग खेल खेलते हैं, उसमें दूसरे राज्य में देखोगे ना आप, गोल्ड आने से मिलता है 3000, कहीं पे 3 लाख मिलता है और 2 लाख 1 लाख मिलता है। वहाँ छत्तीसगढ़ में देखा जाए जो गोल्ड लाने से मिलता है 25,000 और 15,000। इसमें क्या होता है, तो हम लोग बहुत पीछे है। छत्तीसगढ़ राज्य सारी दुनिया को देखने जाए तो बहुत पीछे रहता है। उसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। नहीं है पर्याप्त, 350 रुपए में क्या होगा? हम लोग को तो आने जाने के लिए तकलीफ होता है, गाड़ी में आते हैं, किराया दे देते हैं, 100 रुपया किराए में निकल जाता है। कम से कम विकलांग लोगों को 5000 तो भी देते तब ठीक होता। 350 रुपया में क्या होगा? इतना महंगाई भी बढ़ गया है। क्या चाहते हैं आप, क्या और क्या कहना चाहते हैं? हम मतलब विकलांग लोगों के लिए पेंशन बढ़ना चाहिए कम से कम 5000 तक, तो भी। और क्या सुविधा चाहते हैं? और सुविधा जैसे प्रतिशत हमारा 40-45 बना देते हैं, और हम हमारे बराबरी का है उसको 80-85% दे देते हैं बनाने जाओ तो ये मतलब मेडिकल विभाग को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेडिकल विभाग को बोलने जाओ तो नहीं इतना ही बनेगा, ऐसे बोल देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ राज्य को विकलांगों के उपलक्ष्य में बेस्ट पुरस्कार मिल रहा है कि विकलांग जनों के लिए समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये सिर्फ जमीनी स्तर पे नहीं है, किताबी स्तर पे है। आज की डेट में आप चले जाइए तो कहीं भी जाइए छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में, ब्लॉक में, दिव्यांग आज भी जमीनी स्तर पे कुछ शासकीय लाभों का फायदा नहीं उठा पा रहा है। योजनाएं तो करोड़ों रुपए का आता है, लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं। जैसे विकलांग को बोलते हैं कि 80% मेडिकल होगा तभी उसको पेंशन मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो घसीट के चलता है उसका 40% डॉक्टर मेडिकल बनाता है। आज की डेट में जो पैर बगैर सहारे चलता है उसका 85% और जो घसीट के चलता है उसका 40% बनाते हैं। तो सरकार उसको लाभ कहाँ से दे पाएगा? एक तरफ तो बोलता है कि आपको ये मिलेगा, फायदा मिलेगा, स्कूटी मिलेगा, वो सब चीज मिलेगा, लेकिन जब जाता है बच्चा उसका फायदा उठाने तो उसमें बोलता है कि आपका 80% नहीं है, 75% नहीं है, तो आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पर आपने डॉक्टर से कुछ बात की क्या? मेडिकल ऑफिसर कई बार हम लोगों ने डॉक्टर से बहस किया। डॉक्टर से जब बहस करते तो वो बोलता है डॉक्टर तुम हो कि हम हैं, हम आपका मेडिकल अपने हिसाब से बनाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। पेंशन के बारे में क्या? पेंशन तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में एक भीख रूपी टाइप का है। 350 रुपया पर डे 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए में सरकार अगर खुद वो करे तो मंत्रालय में भी जाता है तो उसको 50,000 60,000 रुपए तो सिर्फ उसको खाने भत्ता मिलता है। लेकिन हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है उनको भीख रूपी 350 रुपए देता है, जबकि अदर स्टेट में 2,500 3,000 700 रुपया 1,200 रुपए ऐसा पेंशन है। तो कम से कम उन्हें ज्यादा नहीं, एक सम्मानजनक पेंशन 5,000 रुपया प्रदाय किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों ने आत्मनिर्भर की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए बल दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। महाराष्ट्रीयन तेली समाज द्वारा अपने आराध्य देव संताजी जगनाड़े की जयंती धूमधाम से मनाने के लिए प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। महाराष्ट्रीयन तेली समाज के आराध्य देव संत संताजी जगनाड़े महाराज की 397वीं जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर समाज द्वारा 8 दिवसीय प्रभात फेरी निकाली जा रही है। सुबह 5 बजे से लोहारपारा स्थित श्री हनुमान मंदिर से निकाली जा रही इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हो रहे हैं।
बोलिए संताजी महाराज की, बोलो संत संताजी जगनाड़े महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराष्ट्रीयन तेली समाज राजनांदगांव द्वारा समाज के संत संताजी जगनाड़े जी महाराज की 397वीं जयंती के अवसर पर समाज के सभी लोगों के द्वारा 8 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इस प्रभात फेरी में शामिल हो रहे हैं। लोहारपारा स्थित श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः लोहारपारा स्थित हनुमान मंदिर पर समाप्ति होती है, जो कि प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक इस प्रभात फेरी में सभी वर्ग के लोग शामिल होकर नगर भ्रमण करते हैं तथा 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को महाराष्ट्रीयन तेली समाज स्टेशन पारा स्थित भवन परिसर पर संत महाराज की 397वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसमें माल्यार्पण कर पूजा प्रसादी का वितरण किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये संताजी महाराज की प्रभात फेरी है। 1 तारीख से 8 तारीख तक के प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 8 तारीख को तेली समाज स्टेशन पारा में उनकी जयंती मनाई जाए, उनकी जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रभात फेरी से जन जागरण जगाया जा रहा है कि उनकी जन्मोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उसको अच्छा करें। 1 तारीख से 8 तारीख तक हमारे गुरुदेव संताजी जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और 8 दिसंबर को उनका समापन होगा और सुबह फेरी निकलेगी और गुरुदेव जी की पूजा होगी। तेली समाज हमारा बालाजी मंदिर के बाजू में। प्रभात फेरी में समाज की महिला मंडल द्वारा समाज के संत महाराज के भजन गाते हुए नगर भ्रमण किया जा रहा है। इस प्रभात फेरी में समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। प्रभात फेरी का समापन 8 दिसंबर को होगा। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।